खुश मन, काइंडनेस यानी कि दयालुता। हम सबको पता है कि दयालु होना कितनी अच्छी बात है। हम सबको सिखाया जाता है बचपन से कि हमेशा दयालु रहना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो एकदम दयालु होना बंद कर देते हैं। उनके अंदर कठोरता आती है, गुस्सा आता है, वो लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और एकदम काइंड होना भूल जाते हैं। इनके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है। और उसी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा दयालु रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनके अंदर दयालुता भरी हुई रहती है। तो क्या फ़र्क है और ऐसे लोग क्यों दयालु रहते हैं और कैसे दयालु रहते हैं, ये सुनिए ज़रा। 4 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले लोग वो होते हैं जो पैदा ही ऐसे होते हैं, उनको भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया होता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा दयालु रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों को देखते ही उनका दिल पिघल जाता है। वो पैदा ही ऐसा हो जाते हैं, कैसा भी हो जाए, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियाँ आएँ, लोगों ने उनको धोखा दिया हो, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा दयालु रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो उस माहौल में पले-बड़े होते हैं, जिनके माँ-बाप, उनके रिश्तेदार या किसी से वो सीखते हैं, उनके माँ-बाप या रिश्तेदार जो हमेशा दयालु होते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं या हमेशा लोगों की तरफ एकदम विनम्र और एकदम सॉफ्ट रहते हैं और हमेशा काइंड रहते हैं। तो उनको देख के लोग सीखते हैं और हमेशा काइंड रहते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो किसी इंसिडेंट, कोई बुरे इंसिडेंट की वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ खराब हो गया, कुछ नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, उसके बाद उनका दिल बहुत मायूस हो जाता है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो ये देखते हैं कि काइंडनेस की वजह से, दूसरों की तरफ दयालु होने की वजह से उनको अच्छा मिल रहा है, उनको बहुत सुकून मिल रहा है, तो वो काइंड होना शुरू हो जाते हैं। चौथी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है, एकदम ऐसी चीज़ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी कोई चीज़ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनके विचार में भी नहीं आई थी, एकदम उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग मिल जाती है, कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसके तो मैं काबिल भी नहीं था, तो ऊपर वाले ईश्वर भगवान, अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र कि मुझे ये सब मिला, इसको मुझे रिटर्न करना चाहिए, अब मैं लोगों की तरफ दयालु होऊँगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन लोग होते हैं या किस वजह से होते हैं कि वो बिल्कुल ही अनकाइंड होते हैं, दूसरों की तरफ उनको कोई दया नहीं होती। इसमें 5 कैटेगरी के लोग हैं और इसमें भी वही है, पहली कैटेगरी के वो लोग जो पैदा ही ऐसे होते हैं। ये एकदम सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, इनको अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं सोचता। अपने फ़ायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी को भी ठेस पहुँचा सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। इनको दयालुता या काइंडनेस का वर्ड भी नहीं मालूम होता, ये कभी किसी की तरफ कोई दया नहीं दिखाते। दूसरी कैटेगरी के फिर से वो लोग होते हैं जो उस टाइप के माहौल में पले-बड़े होते हैं, जो अपने माँ-बाप, अपने रिश्तेदार या आस-पास के लोगों से सीखते हैं कि दयालुता कितनी अच्छी चीज़ है। वो अपने माँ-बाप या रिश्तेदारों से सीखते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की तरफ अच्छा रहना, विनम्र रहना या काइंड रहना। उनको सीख के ये भी वैसे बन जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खोए-खोए रहते हैं, समय-समय रहते हैं, घबराए-घबराए रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। वो खुद ही इतने डरे हुए रहते हैं, दूसरों की तरफ तो छोड़ो, अपनी तरफ भी वो दया नहीं करते। ऐसे लोग दूसरों की तरफ दया तो कर ही नहीं सकते। चौथी कैटेगरी के वो होते हैं जो कई बार दयालु बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख के ये डर जाते हैं। कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर दया दिखाई, किसी की मदद की, किसी की तरफ अच्छा हुआ, किसी की तरफ विनम्र हुआ या दयालु हुआ, लेकिन उसको बदले में कुछ नुकसान मिला या किस टाइप की ठेस मिली, कुछ परेशानी हुई या कुछ नुकसान हो गया, उस वजह से उनको देख के ये डर जाते हैं और दयालु होना बंद हो जाते हैं। पांचवी कैटेगरी के वो लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस से सीख के, कई बार उन्होंने दया दया दिखाई, लोगों की तरफ दयालुता हुए, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन हर बार उनको रिटर्न में सिर्फ नुकसान सहने को मिला, ठेस पहुंचाए या फिर लोगों ने धोखा दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि मेरा जितने भी मेरी काइंडनेस है, जितनी भी मेरी दया, उसका लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, तो अब मैं दयालु होना एकदम बंद कर दूंगा और उसके बाद वो दयालु होना बंद हो जाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, हम सब ये भूल जाते हैं कि दूसरों की तरफ दयालु होने से हम उनकी मदद नहीं करते बल्कि खुद की मदद करते हैं। कैसे? ढंग से सुनिए। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि किसी को गुस्सा करना, डांटना या किसी की तरफ अनकाइंड होना बहुत आसान है, लेकिन काइंड होने के लिए हमको बहुत पेशेंस बनाना पड़ता है। और इस पेशेंस के कारण हम अपने आप को उस जगह पे ले आते हैं जहाँ पर हमारे अंदर बहुत दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन पैदा होता है, जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जब हम दूसरों की तरफ काइंड होते हैं तो इसका मतलब हम अपनी तरफ काइंड हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और हम हर चीज़ को एकदम पॉजिटिव तरीके से देखने लग पड़ते हैं। और तीसरा, इस पॉजिटिविटी के कारण हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि हमारे मस्तिष्क है और हमारे जो शरीर है वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। चौथा, हमेशा याद रखिए कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जिनके लिए हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारे इस काइंडनेस की वजह से हमेशा खुश रहते हैं। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि काइंडनेस हमारे अंदर बहुत स्थिरता यानी कि कामनेस लाती है।
और इस कामनेस के कारण हम उसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सब तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन और 3 चीज़ें हैं जिसका मैं आप चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप सबके साथ काइंड रहें, लेकिन आप कभी भी कोई ऐसे इंसान को देखें जो आपके काइंडनेस के बजाय आपको कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, तो उस इंसान से आप दूर हो जाएँ। और दूसरा, हमेशा याद रखिए कि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हो, लेकिन बाहर से आप हमेशा काइंड, जनरस और सॉफ्ट स्पोकन हमेशा रह सकते हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप काइंडनेस के थ्रू किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी दयालुता दिखाना चाहते हो, उसके बदले में कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी रिटर्न में कोई इच्छा ना रखें। बस खुश मानो।